आने वाली बरसात के अंदर भी आप लोगों ने के और हमें संबल दिया। आज प्रदेश के जो हालात है तो बहुत भयावह स्थिति के अंदर हो गए। 4.5 साल हो गए, 4.5 साल से ज्यादा का समय हो गया। प्रदेश का प्रत्येक वर्ग परेशान है। महंगी बजरी को लेके आप गरीब आदमी अगर आवास बनाना चाहता तो उसको बजरी नहीं मिल रही है। हर नौजवान जो किसी उम्मीद के साथ कोचिंग करके वो एग्जाम देना चाहता है तो सारे के सारे पेपर, हर पेपर आउट हो रहा है। उसमें मीडिया का धन्यवाद इस बात का दूंगा कि आप लोग इतना पीछा कर रहे हैं तब पता लगता है, बाकी पता भी लगे पेपर आउट भी हो रहा क्या। और आंदोलन हो रहे राजस्थान में, फिर भी सरकार किसी भी भर्ती जिसमें आरपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिनके माध्यम से राजस्थान के अंदर भर्ती परीक्षा हुई, ये सारे संदेह के घेरे के अंदर है। और आरपीएससी में जिस व्यक्ति का अभी एसीबी ने पकड़ा था, उस व्यक्ति ने निरंजन आर्य जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, पहले मुख्य सचिव थे, उनकी पत्नी को पैसा देना बताया और उसके बावजूद सरकार मौन है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतिश्री करके फोटो खिंचाने में व्यस्त है। उनको पता है कि यहाँ राजस्थान की जनता की आदत है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंदोलन नहीं किया। जिस तरह जोधपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बालिका के साथ गैंगरेप की घटना हुई, जिस तरह ओसिया के अंदर एक ही परिवार के लोगों को जिंदा जला दिया, इस तरह आम घटनाएं राजस्थान के अंदर हो गई। अब तो जब हम लोकसभा चलती बैठते हैं वहां पे तो लोग कहते हैं कि अपराध तो राजस्थान में हुआ होगा। एक जमाना था कि हम अपराध के अंदर 23 पायदान पे थे। आज अपराध में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार को आगे छोड़ता हुआ नंबर 1 पे आ गया। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो राजस्थान में वसुंधरा गहलोत का गठबंधन जिम्मेदार है, जिन्होंने 1998 से लेकर 2023 25 साल तक राजस्थान के अंदर शासन किया। मिलाजुली का खेल रहा। मुझे अच्छी तरह याद है 2008 के अंदर जब अशोक गहलोत की सरकार बनी थी, तब इन्होंने कहा था कि 90 के वसुंधरा घोटालों की जांच कराएंगे। जितने भी भ्रष्टाचार हुए, चाहे उनको ओएसडी का कालीन चोरी का मामला हो, चाहे जमीनों का घोटाला जिसमें सिंह और इनका इन्वॉल्वमेंट था, मंत्री थे उस समय यूडीएच के। और 8 में माथुर आयोग बनाने के बाद उसमें कमी रखी और माथुर आयोग की टाई फिश हो गई। फिर 13 तक चला, 13 में फिर वसुंधरा आई, फिर इस 8 से 13 की सरकार थी, उसके लोगों की मदद करी। और 18 में फिर अशोक गहलोत आए, जो आपकी एक पूरा बहुमत जिस सरकार को प्राप्त नहीं था, और फिर बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार करके बीएसपी को तोड़ा, अन्य पार्टियों को तोड़ के लगातार 4.5 साल इन्होंने अपनी सत्ता बचाए रखी। उनके लिए ये आवश्यक था कि ये जरूरी था बनाई, वो सत्ता का ध्यान रखते रहे। विधायकों को, मंत्रियों को खुली छूट लूट की दे दी। उसका परिणाम ये हुआ कि पीएचडी मंत्री महेश जोशी, आपके जो चित्तौड़ के विधायक विदुड़ी, नामा के विधायक महेंद्र चौधरी, आपके 3-4 जो एक ये थे जिनका बच्चा पकड़ा गया करौली धौलपुर से, करौली सवाई माधोपुर से, जोरीलाल जी, मलिंगा, और ऐसे करीब 1 दर्जन नाम। और अभी कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे जिनको एसीबी ने ट्रैप किया। और कटारा की गिरफ्तारी हुई जब आरपीएससी के मेंबर की, तब कटारा की नियुक्ति जिसके कहने से हुई, देवाराम सैनी से लेके तमाम सीएमओ का आसपास के लोगों के तार जिस तरह भ्रष्टाचार से जुड़े मिले। और भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी इस ओर इंगित करती है कि भाजपा कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। बजरी माफिया तो इधर कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टनरशिप के साथ बजरी का धंधा, गोरख धंधा कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में होटलों में दिखता है और वो कहता है कि इस जेब में तो मेरे बीजेपी की टिकट है और इस जेब में कांग्रेस की टिकट है, मुझे क्या करना चाहिए। बजरी के खेल में कई हत्याएं राजस्थान के अंदर हुई। गुर्जर समाज के नौजवान की अभी जो चित्तौड़ के अंदर डेथ हो गई थी गुजरात में इलाज के दौरान, जगह जगह फायरिंग, लूट, टोल नाकों पर गुंडागर्दी,
भ्रष्टाचार, बलात्कार, इससे राजस्थान के माथे पे जो भ्रष्टाचार का कलंक लगा, और जिस तरह आरपीएससी जैसी संस्था और जिस तरह संस्थागत भ्रष्टाचार राजस्थान में बढ़ा, अब लोगों को एक ही उम्मीद है कि राजस्थान को बचाएं कैसे। तो राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले 8 जून से लेकर, आपने देखा होगा जुलाई का महीना, जिसमें एक महीने में 10 से ज्यादा बड़ी रैलियां, 11 कार्यक्रम हमने किए, बड़ी रैलियां भी की, बड़े संघर्ष किए, राजधानी को भी घेरने का प्रयास किया था। हर मोड़ पे अगर छोटी सी भी घटना हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे तीनों विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी परिवार और विधानसभा के अंदर भी मजबूती से अगर गहलोत सरकार को घेरने का काम किया, तो आरएलपी के तीनों विधायकों ने राजस्थान में विपक्षी भूमिका निभाई। और देश की पार्लियामेंट के अंदर जब 24 सांसद मोदी का जयकारा बोलते हैं, वो राजस्थान की चिंता भूल जाते हैं, उस बात को भूल जाते हैं हम कहां से आ रहे हैं। तब एक व्यक्ति जो नागौर का सांसद है, चाहे किसान का मामला हो, चाहे अग्निपथ हो, चाहे बढ़ती महंगाई हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों का मामला हो, चाहे पहलवान बेटियों पर अन्याय अत्याचार हो, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर जवाब देता है, देश की सरकार को घेरता है, अगर मणिपुर की हिंसा पे देश की सरकार को घेरता है, तो नागौर का सांसद है जो दिल्ली में राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, ईआरसीपी को लाने की बात करता है और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करता है। दिल्ली में भी विपक्ष में और स्टेट में तीनों विधायक विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। और राजस्थान का हर जवान, चाहे अलग अलग, हमारा स्टेट बहुत बड़ा स्टेट है, धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर अगर पूछोगे तो एक ही बात आएगी कि लड़ तो आरएलपी पार्टी रही है, भाजपा तो सिर्फ सत्ता में आने का प्रयास करिए। आप देख रहे हैं कि आरएलपी के संघर्ष का ही परिणाम है कि मोदी को बार बार राजस्थान की परिक्रमा करनी पड़ रही है, कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों का ही जोश है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आने वाला समय, इस हम मजबूती से लड़ेंगे। 31 तारीख से हम हमारा सत्ता अभियान जो पार्टी का चल रहा है आरएलपी का, इसको मिशन मोड पे 31 जुलाई से 31 अगस्त 1 महीने हम जबरदस्त तरीके से सत्ता अभियान चलाएंगे। और हम चाहेंगे इस 1 महीने में 31 तारीख को हम जयपुर के अंदर कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिससे राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र से, हर जगह से ऐसे नौजवानों को, ऐसे पार्टी की जो मजबूत लोग हैं, उनको बुला के, पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों को, और उनको हम एक जिम्मेदारी सौंपेंगे, उनको एक लक्ष्य देंगे कि 1 महीने में हमें 20 से 25 लाख नौजवानों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य गांव गांव, ढाणी ढाणी जाके बनाना है। ये 31 तारीख को हमारा कार्यक्रम रहेगा। बाकी हमारे अगले मुद्दे जो ईडी से बजरी के मामले की जांच करवाने को लेके, तो भारी भ्रष्टाचार बजरी के खेल के अंदर हो रहा है, इससे कैसे बचा जाए। 50 रुपए की बजरी तो 600 रुपए माफिया ले रहा है, और 16 टन की एवज के अंदर अगर वो 30 टन 32 टन का पैसा ले रहा है, और हमारा 16 टन 15 टन 14 टन का दे रहा है, तो इसकी भी ईडी जांच करेगी। जिस तरह नदी नालों का स्वरूप इस बजरी माफिया ने बिगाड़ दिया, जिस तरह राजस्थान के अंदर लोगों की मानसिकता किस तरह की होगी। आज तो लोग हमारे पास भी आते थे, की बात करते, साहब कोई और शॉर्टकट रास्ता नहीं है क्या सर्विस में जाने का। इससे आप हालात समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां राजस्थान की हो गई। अब राजस्थान को बचाने के लिए हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान के किसान को भी दोनों पार्टियों ने धोखा दिया। बात अगर कांग्रेस की कर दो, कर्ज माफी की बात करती, लेकिन अकेली स्टेट कर्ज माफ नहीं कर सकती पूरा, इसके लिए दिल्ली को भी आना पड़ेगा। केंद्र को भी स्टेट के साथ मिलकर राजस्थान के किसान का तमाम कर्जा माफ करना चाहिए। इसको लेकर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को उनका वादा याद दिलाएगी। जितने भी हमारे मामले हैं जिनको लेके हमारी पार्टी का गठन हुआ, टोल मुक्त राजस्थान, आपका फ्री बिजली, कानून का राज, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, कर्ज मुक्त किसान, हर खेत को सिंचाई का पानी, ईआरसीपी और अन्य जो मामले हैं जिनको लेके हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया था, मुद्दों को लेके, वो हमारे मुद्दे उसी तरह चलेंगे। हम पुनः इस जो अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर इस राजस्थान में मजबूती से संघर्ष करते हुए आपको नजर आएंगे। पहले भी हमने संघर्ष किया और आगे भी आरएलपी मजबूती से राजस्थान के अंदर लड़ती हुई आपको बेरोजगारों के लिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ और स्वच्छता अभियान के तहत हम इस लड़ाई को और मजबूती से आगे लड़ने के लिए। मैं तीनों विधायकों को और धन्यवाद दूंगा कि मजबूती से राजस्थान विधानसभा के अंदर
अपनी छाप छोड़ रहे हैं और पूरी लड़ाई दोनों पार्टियों से हटके एक तीसरे मोर्चे की अगर बात राजस्थान में पैदा करी, अगर राजस्थान के अंदर दिल्ली में ये बात चली कि राजस्थान में इस बार बड़ा उलटफेर हो सकता है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों को भी धन्यवाद दूंगा, हर कार्यकर्ता को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने पार्टी को जो 4.5 साल का समय था, 29 अक्टूबर को 5 साल हो जाएगा। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने राजस्थान में पार्टी बनाई, पहला किसान का बेटा हूं, पार्टी बना के पार्टी को मान्यता दिलाई, पंचायत पालिका चुनाव लड़े, हमारा कुंबा बढ़ा, 3 एमएलए से 1 सांसद, 5 प्रधान और एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बना के हमने संदेश दिया और सारे बाई इलेक्शन राजस्थान के अंदर लड़े, आपने देखे होंगे। और बाई इलेक्शन में बल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर धकेला, दरियावत के अंदर भी बीटीपी आरएलपी का समर्थित उम्मीदवार सेकंड नंबर पर रहता है, बीजेपी 3rd नंबर पर जाती है। सरदार शहर का लेटेस्ट आपने देखा होगा, जहां सरदार शहर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 47,000 के लगभग वोट मिलता है। बहुत भरोसा राजस्थान की को निराश अपील करूंगा। अब 8.5 पौने 5 साल हो गए, अब अपने इर्द गिर्द भी लोग भ्रष्टाचारी उनको आउट करें। अब तो वैसे भी आपकी सरकार नहीं गिरने वाली, क्योंकि 2 महीने बाद आचार संहिता लगेगी। तो मुख्यमंत्री जी, आप 98 से 3 और 8 से 13 थे, इससे बिल्कुल कैसे बदल गए? खुली छूट आपने विधायकों को, मंत्रियों को इस तरह दे दी। और दूसरा जो ग्रुप था, मुख्यमंत्री खुद ही आरोप लगा रहे थे कि पायलट के साथ जो लोग गए थे वो भी पैसा लेके आए। आप देखिए, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि भ्रष्टाचार किसने नहीं किया राजस्थान के अंदर? भ्रष्टाचार बीजेपी ने भी किया, और अगर कांग्रेस ने किया और कांग्रेस की जब सरकार नहीं थी तो निश्चित रूप से कोई भ्रष्टाचार और भी करवा रहा था। तो सारी बातें राजस्थान की जनता के सामने। अब राजस्थान का नौजवान और जो नया मतदाता, जो लाखों की तादाद में देश में सबसे ज्यादा अगर मतदाता जुड़ा है नया 5 साल के अंदर, वो राजस्थान प्रदेश के अंदर जुड़ा है। राजस्थान का नया मतदाता इस बार बड़ा उलटफेर राजस्थान के अंदर करेगा। और ये जो एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे को स्थान नहीं, इस बार तीसरे मोर्चे का स्थान भी होगा। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलते हुए इस बार शोषित पीड़ित तबका मिलके और नए राजस्थान का निर्माण करेगा। जी भाई साहब, अभी हरीश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि आप को लेकर मूवमेंट लाए हुए हैं, उसमें तो आप ठेकेदारों की मदद करते थे। आप देखिए उन पर खुद पे कितने आरोप लगे, पंजाब से सारा पैसा लेके आ गए और ईडी जब उनके ससुराल पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मारवाड़ के नेता के घर जाके और कहाँ पेड़ पकड़ के आया था अमित शाह, सब दुनिया जानती है उनका भाई क्या करता है, परिवार क्या करता है। ये जांच तो करा लेना कांग्रेस पार्टी, मना कौन करा? मेरी जांच भी करा ले, मेरे पास तो कोई सरकार है नहीं, सरकार को जांच कराऊंगा 1 मिनट के अंदर। लेकिन आप जानते हैं सारी बातें, बयान देने के अंदर और हकीकत के अंदर बहुत अंतर होता है। ऐसे तो कई लोग ऐसे बैठे रहते चाहे जो बयान दे देना बाद में लिख के माफी मांग लेते। मैंने बहुत से नेताओं को ऐसे भी देखा, मैंने बहुत से नेताओं को ये भी देखा, सुबह कहते हैं गहलोत मेरा नेता है, शाम कहते हैं पायलट मेरा नेता है, और सुबह कहते हैं गहलोत मेरा नेता है, और शाम कहते हैं पायलट मेरा नेता है। ये लड़ाका तो एक ही व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है, जिसने कहा कि मैं राजस्थान में बदलाव करूंगा, बदलाव कर रहा हूँ, या गहलोत के खिलाफ लड़ रहा हूँ और मोदी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो आदमी न तो एनडीए के साथ है, और जो मैं भारत में जरूर हूँ, जो इंडिया नाम से बनाया जिन लोगों ने, उसके साथ भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। एक होगा, लेकिन एक व्यक्ति इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई पूरे देश के अंदर लड़ रहा है। हर जगह एक ही बात चलती है कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी दोनों के साथ में है, वो अकेली लड़ाई लड़ रही है। बहुत बड़ी बात। बेनीवाल जी, एक सी वोटर का सर्वे खूब चर्चित है राजस्थान में, कांग्रेस के अलावा 4 सीटें दूसरी पार्टियों को देने की बात कही है। आप बड़ी उलटफेर का दावा कर रहे हैं, कहने की चिंता की बात है। वो जो सर्वे जिन्होंने किया है ना, उन पे बहुत संदेह के घेरे में आ जाते हैं सर्वे करने वाले। आप देखिए 2003 में जो सीट मिली कांग्रेस बीजेपी के अलावा अन्य को कितनी सीटें मिली? आप तो ये पूरा ही अन्य को डाला, उन्होंने किसी पार्टी को नहीं दिया सर्वे ने। उन्होंने तो कहा 5-7 अदर में नाम भी नहीं किया, मैं बेटर था उस दिन, आपने देखा होगा। 2008 के अंदर आ जाए आप, जब गहलोत की वो टूटी फूटी सरकार बनी थी, उस समय भी देख लें कि 25-20-22 लोग दूसरे जीते। 13 में देखें तो वसुंधरा की सरकार वापस बनी, और 18 में देखें 80 लाख वोट लिए थे 18 के अंदर। तब तो हम लोगों की मेरी पार्टी तो एकदम 1 महीने बाद
मैदान के अंदर जा रही थी। आज भी हमारे पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, लेकिन हमने लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम नहीं है। तो चुनाव के अंदर हमने सब बताया, और ये सर्वे कराने वाले पता नहीं किस हिसाब से सर्वे करा रहे, किसके कहने से करा। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सर्वे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर कराया। नहीं तो कांग्रेस की कोई 70 सीट आ रही है और नहीं भारतीय जनता पार्टी 100 पार कर रही है। उनके सर्वे से थोड़ी हो जाएगा। फिर तो मान लो, ले लो सीएम की शपथ, कौन बना भाई, उसने सर्वे किया, मुख्यमंत्री की शपथ ले लो, क्यों कुमार का सब बोलो, वही बात। आप सर्वे करके डाल दो, ऐसे मैं अलग से सर्वे करा कर डाल दो, मेरी इतनी सीट आ गई, उसको थोड़ी मान लेंगे। कोई व्यक्ति अगर कहते तो मैं ये करूंगा, तो आप नहीं कर सकते। और हम तो वो लड़ा के आपने देखा होगा कि अगर उपचुनाव हम जीते तो मुख्यमंत्री को बेटे का रहने के बाद, जब मेरा भाई चुनाव जीता था, पूरी सरकार की मशीन लग रही, ताकत तो पूरी पार्टी साथ रहकर हमारे खिलाफ वोट डाले, फिर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव जीती। ये जीत होती है, जब चुनौती के साथ जीत होती है, उसी को जीत माना जाता है। ये सर्वे सारे फेल हो जाएंगे और आपको पता ही लगेगा किसका सर्वे कहाँ गया। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूती के साथ, जितनी भी दूसरी पार्टियां छोटे दल है राजस्थान के और शोषित पीड़ित की बात, उनसे भी प्रयास करेंगे, उनसे गठबंधन हमारा हो। कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के हम दूसरे दलों के लिए जो साथ रहे, जो इधर उधर नहीं भागे, जो भागे उनसे हम नहीं करेंगे। तो अभी अशोक गहलोत ने जिनके साथ खरीद फरोख्त जो भागे, उनके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। नए लोग हो, नई बात हो, कोई बात कर रहा हो पीड़ित से, उसके साथ हम गठबंधन के रास्ते में राजेंद्र हुड्डा की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, आपकी तरफ क्या ऑफर है उनको भी? देखिए, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि मैं इन बातों को कभी सीरियस नहीं लेता कि आप एक दिन कुछ कहो, दूसरे दिन कुछ कहो। 8 के अंदर बसपा जीते, कांग्रेस में चले गए, वापिस बसपा में जीते 18 में, कांग्रेस में चले गए। जब जरूरत थी पायलट को, तब पायलट का साथ नहीं दिया। अब पायलट और बीजेपी के नेताओं कहने से आप कर रहे हो, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। किसी का टूल बनना अच्छी बात। हनुमान जी, लाल डायरी वाला मामले में क्या कहेंगे? उसने बोल दिया ना, हमारे जो आरएसपी पार्टी का उस दिन स्टैंड क्लियर था कि लाल डायरी के अंदर अगर किसी का नाम है, उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उस डायरी में उनकी भी जांच होनी चाहिए, बीजेपी के नेताओं के भी नाम है। अशोक गहलोत ने कहा, भाई आप उस बात को बार बार क्यों पूछते? अशोक गहलोत ने कहा कि अगर वसुंधरा नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बनती। तो क्लियर ही हो गया कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए, कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है। ये तो बात हम लोग कह रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई लाल डायरी, कल को नीली डायरी उतर जाएगी आकाश से, वैसे लेके ये भ्रामक प्रचार करके ध्यान कैसे डाइवर्ट करे राजस्थान की जनता का कि बजरी का मुद्दा चल रहा है, उसमें बड़े बड़े लोग लपेटे में आ रहे हैं। पेपर लीक में ईडी के रडार पे कई लोग हैं, सीबीआई के रडार पे राजस्थान के कई लोग हैं। आए दिन जो घटनाएं हो रही है, ध्यान कैसे बटाए। तो लाल डायरी का मामला भी मुझे लग रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर, अगर डायरी में कुछ होता तो ओपन एक चीज अभी तक आ जाती, किसका वेट कर रहा है? दिल्ली में मोदी की सरकार है, भेज दो ईडी सीबीआई, कौन मना कर? हर टाइम आप घुमा रहे हो, भेज रहे हो हर किसी के पीछे। और यहाँ स्टेट में भी तो गवर्नमेंट है, और जो लोग ये कहलवा रहे हैं कि वो लोग इतने कमजोर पड़ गए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। सिर्फ लाल डायरी के नाम से राजस्थान की जनता को गुमराह करके, और तो वो देखो प्रधानमंत्री के मुंह से नाम है, क्या ऑथेंटिसिटी लाल डायरी, क्या बताएं मुझे, क्या लाल डायरी? ऐसे कोई आदमी कहता है लाल डायरी मिली, नीली डायरी मिली, पीली डायरी मिली, ऐसे डायरी से कोई थोड़ी ऑथेंटिसिटी। उस डायरी में क्या है, ये जांच कौन करेगा? और जब जांच होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसके अंदर मिलेंगे। मैं जानता हूँ करीब से सारी बातें, लेकिन ये मुझे जानना है, हम वो लोग हैं जो राज्यसभा के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति को, हमारे मन से हमने लोगों की मदद की। कभी बाड़ों के अंदर नहीं गए हम लोग। बीजेपी बाड़ाबंदी में रही, कांग्रेस भी बाड़ाबंदी के अंदर रही, और कभी माने से चली गई, कभी कहीं चली गई। हमारे 3 लोग हमेशा बीच में खड़े रहे, इनको बाड़ेबंदी में जाने की आवश्यकता है। लाल डायरी अगर कहीं है तो उसका सच सामने आना चाहिए, लेकिन राजस्थान करेगा जनता पार्टी को आज में लोगों को लगता है इसकी होटल है, सारा भ्रष्टाचार का जो खेल है ये दोनों पार्टियां मिलकर कर रही है। और इसको लेकर हम बजरी मामले को लेके हम 1-2 दिन बाद हमारा जो 21 तारीख का सस्ता अभियान का कार्यक्रम करें राजस्थान के अंदर, और 25 लाख सदस्य 1 महीने में हम राजस्थान में गाँव गाँव डाणी जाके 1 महीने अभियान चलेगा 31 जुलाई से 31 अगस्त। और उस दरमियान हमारे आंदोलन संघर्ष
जारी रहेंगे। और नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक का मुझे चुनाव है, उसको लेके आगे की मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। चूंकि हम 31 तारीख के बाद 1 सितंबर को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का वापस गठन करेंगे। वो सत्ता ज्ञान की वजह से हमने उस समय भंग कर दी थी। क्या सत्तावन तो पिछली बार लड़ा दी थी, उपचुनाव लड़ाए ना मेवाड़ से लेकर सब जगह आ गए हम तो। वोट बूथ में 30,000। आप तो राजस्थान के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। वोट बूथ में 30,000, नीम का थाना 25,000, 30,000 सीकर, 12,000 नवलगढ़, 18 का बता रहा हूँ, आप 12,000 नवलगढ़, आप चोमू के अंदर 40, फिर आप बगरू, चाकसू, दूदू 20-20, 12 फुलेरा, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर में हम जीते 2 नंबर है, बीकानेर, फिर आप आ जाओ मेवाड़ के अंदर कपासन, आप आसीन आ जाए 40,000 वोटर में लिए, कपासन में लिए, मसूदा के अंदर लिए, पुष्कर में लिए, वोट 8, 10, 15, 20,000 जैसे की एंट्री 18 अंदर हो चुकी है। और तो बाई इलेक्शन हो, उसके अंदर आप देखिए बल्लभनगर जो मेवाड़ के अंदर आता है, हमारी मजबूती रही। पटियावत के अंदर लोगों ने सपोर्ट किया, सुजानगढ़ के अंदर अच्छे वोट हमने लिए, सरदार से 47 लिए, साड़ा के अंदर वोट दिए, 1 सीट जीते, सामने विधायक बैठे। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब खाली मारवाड़ी पार्टी नहीं। कई लोग सर्वे में कहते हैं कि 25 राजस्थान के कुछ जिलों में, उनको पता नहीं कि 18 का चुनाव क्या। अरे भाई, आप इस बात को इग्नोर कैसे कर सकते हो? जो वोट लिया है, जो लड़ रहा है, जो बढ़ रहा है, आपके सामने बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अभी 5 साल का जो जवान वोट बढ़ा है, हम जवान किसान की बात करते हैं। देश में जब किसानों को जरूरत पड़ी, सत्ता किसने छोड़ी? और जब देश में जवान को जरूरत पड़ी, सेना को ठेके पे दिया। एक ही आदमी बोला सेना को ठेके पे नहीं देंगे, अग्निपथ वापस लो और सेना की पूर्व की बात बढ़ता चलो। एक ही व्यक्ति और राजस्थान के नागौर से आता है, अपना जवान हमारी बढ़ेगा। ये जांच करा ना सरकार हमारे पार्टी की, हमारी। आप रोज देख रहे हैं, ये आता है आपके प्रिंट मीडिया और मीडिया, किस पार्टी ने क्या चंदा दिया, नाम आया तो नहीं आरएलपी का अभी तक। बीजेपी को आ गया ना, बीजेपी ने प्राप्त किया। आप ये भी सोचो कि एक व्यक्ति पार्टी कैसे चला रहा होगा, किस तरह को जनता सपोर्ट करिए, किस नौजवान सपोर्ट है। 1 महीने में 11 रैली होता है, एक रैली में कितना खर्चा आता होगा, अपने लोग लाते हैं। देखिए, एक गाड़ी लेकर रवाना तो रोड पर 100 गाड़ी आ जाती है, बदलाव जाता है। ये सही है कि कुछ इलाकों में हो सकता है। अभी मैं दावा कि ट्राइबल में बहुत मजबूत हूँ, वहां मैं मजबूत हूँ। ट्राइबल की जो पार्टी है उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसके साथ रहेगी। लेकिन तमाम राजस्थान के करीब इलाकों का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लोग पहले रूप में स्वीकार कर चुके हैं। ये सच है। सच आपको नवंबर, आपको 15-20 दिन बाद सड़कों में सर दिखता हुआ नजर आएगा। LPR राहुल गांधी आए नोट को अपने बात मोदी ना जाए वहाँ राहुल ना जाए, काम एक मोदी जी काम ये रहेगा, राहुल के बारे में मजाक करना, और उनका काम ये रहेगा वो करना। अब देख हम तो कहेंगे लड़ेंगे, सुनिए, लेकिन हमने ये भी कहा कि अगर गठबंधन होगा, कांग्रेस बीजेपी के अलावा जो दल है, जैसे ट्राइबल की पार्टी हो, जैसे आपकी कोई शोषित पीड़ित की पार्टी हो, कोई छोटा दल हो, तो हमसे गठबंधन करेगा तो उनके साथ भी। अगर विधानसभा चुनाव बाद में कांग्रेस या बीजेपी किसी को भी समर्थन तो क्या समर्थन देंगे? ना, हम लेंगे, खुद ही ले लेंगे। तो ऐसी पड़ गई ना, आ जाओ, वही होगा। हम तो इसके लिए थोड़ी आए हैं समर्थन देंगे लेंगे। तो मेरी उम्र बढ़ रही है भाई, 25 साल हो गए लड़ते लड़ते, ये काम थोड़ी करेंगे। अगर हमारी वजह से किसी की सरकार नहीं बनी तो या तो हम चुनाव में चले जाएंगे और या समर्थन खुद ही लेना। मोदी जी की रैली की जगह पहले खदान थी, फिर सीकर करते गए। आपने कुछ ये तो बीजेपी के नेताओं को पूछो, आप वही बताएंगे, मुझे थोड़ी तय करी थी। बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने की बात तो आपने कही थी, आम आदमी पार्टी से करेंगे क्या? बात कर लेंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ नहीं होगा, लेकिन अगर गठबंधन होगा तो हम ये चाहेंगे कि गठबंधन, हमें राजस्थान में बदलाव कर, हम ये चाहेंगे कि हर नौजवान को देखिए, टिकट मांगने के लिए एक कॉन्ट्री से 50,000 बच्चे घूम रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी में लंबी लाइन लगा घूम रहे हैं। हम हर एक नौजवान हमारे साथ जुड़े, उनको टिकट भी देंगे और वोट भी दिलाएंगे हर जगह। 10, 15, 20 हजार वोट हर कौन से हमारा हो गया। ज्यादा टिकट वितरण युवाओं को देंगे। हाँ, आप खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जगह कौन सी होगी इसके लिए अभी तय कर लेंगे। अभी अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आपको जगह बताएंगे। और जो राजस्थान में ज्यादा फड़फड़ाहट कर रहा है ना कांग्रेस बीजेपी का, इनको सबको घर बिठा दूंगा। कांग्रेस वाले बोले सितंबर से टिकट देना शुरू कर देंगे। मैं कह रहा हूँ जो ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं तमाम कांग्रेस के नेताओं को, वैसे कांग्रेस बीजेपी के अंदर 1.5 दर्जन से ज्यादा मंत्री और बड़े जो नेता पिछली बार मेरी मेहरबानी से राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको
कि हमारे पास तैयारी नहीं थी, कहीं हम 15,000 वोट लेते, कहीं 20,000 लेते, फिर आप लोग ही कहते कि तो वोट काटू मशीन होगी, बोलते हो ना आप लोग। तो हमने कहा छोड़ो यार, हमें क्या करना, हम तो जीत ले रहे हैं, हो गई मदद, किसी की मदद होगी, किसी की होगी। अब जो मदद के बाद ज्यादा उछल कूद कर रहा है, उनका ऑपरेशन कर देंगे, ऐसा ऑपरेशन कर देंगे कि बिना एक टेबलेट चल रही है तो 7-7 8 टेबलेट खाएंगे कर देंगे। कैसे कितने की लेता है? 5 7 10 15 कर देंगे। पहले भी हमने किया, पहले भी बहुत से लोगों को जो उछल कूद करते थे उनको ठीक किया। अब सारे तो एक साथ नहीं होते भाई, जो राजस्थान की जनता जागरूक होकर वोट करे जब, अब लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। कोई भ्रष्टाचारी 5 साल बाहर रह जाता है, फिर एकदम से आते लोग उसे भ्रष्टाचार को भूल के नया काम चालू कर देते हैं। लेकिन हम याद करते हैं जो किसान विरोधी है, जो भ्रष्टाचारी अपराधी है, उनके साथ हम किसी तरह का मेल जोल और गठबंधन नहीं रखते। ये आप सारी चीजें अच्छी तरीके से जानते हैं। छोटी मोटी पार्टी है, बातचीत बातचीत चली रही, रोज ही होती है मेरी बात हो ही रही ना, बात हो ही रही है, लड़ते हुए हम आपको दिख रहे हैं। ये हमारे जो आंकड़े हैं बाई इलेक्शन के हिसाब अंदाज लगा सकते हो कि तीसरा मोर्चा कौन है राजस्थान में। इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर तीसरा स्कोर किसका है, कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी, उसके बाद बाकी नीचे। मतलब तीसरे नंबर पे मानते हो अपने आप को? अभी तीसरा मोर्चा कह रहे हैं ना, हम तो नंबर 1 करेंगे। ये चुनाव 18 का था, अब 23 के चुनाव के अंदर हम चलेंगे। 23 यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने हम ये कह रहे हैं बार बार राज कैंप। तो भैया 2008 से 13 के अंदर 12 में 11 में जो दवा योजना चलाई थी, उसके बाद अशोक गहलोत की 21 सीट आई थी। आप ये नहीं सोचते कि राज कैंप चलाने से सारे वोट आप पे हो गए, और बीजेपी इस गलतफहमी में नहीं रहे कि बीजेपी को सारे वोट डाल देंगे लोग। भाई इलेक्शन के अंदर बीजेपी की क्या स्थिति रही राजस्थान को नहीं देखिए आप, ये स्थिति आने वाले समय में होगी। इनके पास चेहरा ही नहीं है कोई, मतलब बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही है, बार बार प्रधानमंत्री बुला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के चेहरे को भी अगर लोग इतना पसंद करते हैं तो कर्नाटक हिमाचल के अंदर ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। आजमा चुके हैं वहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बार बार पीएम आ रहे हैं, राहुल गांधी या बार बार है, इसका मतलब समझो आरएलपी की ताकत बढ़ रही है। आरएलपी से घबरा के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के अंदर खलबली मची, बार बार उनको हर दिन में परिक्रमा करनी पड़ रही राजस्थान की, और राजस्थान को तमाम लोग देवताओं के जयकारे पड़ रहे हैं, जिसके मैं बोल रहा हूँ। तो कोई नेता उसी से जयकारा उन्होंने जयकारे के साथ ही वोट आ जाएगा। वोट काम करने वाले को आएंगे, जो लड़ेगा, और जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। राजस्थान का सोशल मीडिया का जमाना, हर व्यक्ति इस बात को रखता है कि कौन हमारे लिए लड़ रहा है, कौन खुद के लिए लड़ रहा है, कौन परिवार का लिए काम कर रहा है, कौन जनता के लिए काम, सब समाज को साथ लेकर लड़ाई लड़ रहा है। रोज देखता है सोशल मीडिया के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से आप देखते हैं कि लड़ता हुआ कौन दिख रहा है आपको गढ़ परिस्थिति। हनुमान जी, कांग्रेस और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सर्वे उन्होंने करवाया है, तो आपने आरएलपी में भी सर्वे करवा लिया? हमने तो सर्वे करवा लिया, मजबूत तरीके से आ रहे हैं। हमने आपको क्या कहा कि 70 साल में इस राजस्थान में पार्टी कोई नहीं बना पाया। पार्टी बना के अगर उस पार्टी को मैदान में उतारा और दोबारा से उतारा, 23 में जा रहा, तो ये आरएलपी पार्टी, आप इस बात की तरफ गौर क्यों नहीं कर रहे हो? अभी राजस्थान के अंदर ही हो, तो राजस्थान की ये पहचान दिल्ली में बनाई, अब राजस्थान लड़ेगा। हो सकता है लड़ाई में 23 से 28 आ जाए, लेकिन लड़ तो रहा है राजस्थान। ये कम बात है क्या? ये NH8 जाम हुआ तो नहीं था, गुजरात आंदोलन में नहीं हुआ था NH8 जाम, कर दिया ना मैंने एक घंटे में NH8 जाम करो, अग्निपथ के लिए आओ। आ रहा हूँ नहीं, लड़ ही रहा हूँ भाई, लड़ रहा हूँ तभी तो लोग मानते हैं, बिना लड़ने वालों कौन मानेगा। लेकिन राजस्थान के सम्मान की लड़ाई भी साथ साथ लड़ रहा हूँ। मोदी जी को भी याद आ रहा है कि हनुमान नहीं मान रहा है, ये तो कहलवा तो दिया ना, हनुमान नहीं आ रहा है, एनडीए इंडिया पीछे पीछे भाग रहे हैं, नहीं मान रहा हूँ, लड़ूंगा। लड़ने वाला वीर होता है भाई, जो लड़ता है कोई वीर कहलाता है। जो मैदान छोड़ के भाग जाता है, शाम को दूसरा कहता है, सुबह पॉलिटिकल पापा किसी को, शाम को पॉलिटिकल पापा दूसरा, वो कैसे बनेगा आगे बताओ मुझे। तो खत्म होना उन लोगों को, यही करें ज्यादातर नेता, मंत्री पदों के लिए भाग रहे हैं, जा रहे हैं, पता ही नहीं, जाते जाते टकरा जाते हैं। ये हालात राजस्थान और इसको ठीक राजस्थान पार्टी करें। आप युवाओं की बात करते हो, आरपीएससी के लिए आपने क्या सोचा? वही सोचा, आरपीएससी भंग करा के जितने भी हैं अगर सत्ता के अंदर आ गए जेल में डाल देंगे, तो सोचना क्या, पकड़ो डालो ला। सरकार तो यही होती है, सरकार कोई सोचती थोड़ी है, गिरफ्तार करो, पैदल घुमाओ, जूते मारो, यही होता है गवर्नमेंट का। इसलिए कह रहे सरकार हमारी आए, और सोचते तो वो है जो कुछ करना नहीं चाहते, और सरकार अगर होती तो सोचना नहीं होता। जाइए भाई ले आओ उनको, अपना बेटा थाने में बैठा नहीं, बता दे क्या क्या क्या। तो नार्को टेस्ट, पहले नार्को टेस्ट के लिए क्या होता था कि आपको परमिशन लेनी पड़ती थी खुद की। आप अगर डीएनए की बात करो तो आप परमिशन दोगे तभी डीएनए करा सकते हो। आजकल दिल्ली के अंदर एक कानून बन गया देश के अंदर कि अगर लगे पुलिस को नार्को की आवश्यकता है, एजेंसियों को लगे कि नार्को डीएनए की आवश्यकता है,
वो स्वतंत्र है, वो जबरन पकड़ के भी करवा दे तो हो जाएगा। सरकार के पास सारी पावर है और सरकार चाहेगी तो भ्रष्टाचार 1 मिनट में खत्म हो गया। लेकिन अभी ये सीएम भ्रष्टाचार को खत्म इसलिए नहीं कर सकते कि इनके विधायक और मंत्री जो सरकार बचाने में थे वो एकदम से सरकार गिराने के रेडी हो जाते तो क्या करें आप बताओ। और यही हाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हालात है, किस कैसे कैसे आरोप लगे लोगों जो कार्यकारिणी आई बीजेपी की, आप देखें इसमें 7-8 तो बद्री माफिया आ गए, बद्री से जुड़े हुए लोगों को ले लिया, उनको पता ही नहीं कौन सी जगह कौन है, कौन सी जगह कौन है, जिनको अपना वार्ड पर नहीं बन सकते उन लोगों को प्रदेश महामंत्री प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। सारा सिस्टम है, इसको कैसे बदलोगे आप बताओ। अरे हमारी तरह थोड़ा ही है, उनको पता कुछ नहीं करना, राजस्थान जनता अपना वोट देगी तो करते जाएंगे। वो 150-100 पहले 170 मान रहे थे बीजेपी वाले, ये मुझे धन्यवाद दो कि मैं 117 पे लाया उनको 170, 1 महीने बाद 160 पे आ जाएगी, 2 महीने बाद 95 पे आ जाएगी और 3 महीने बाद 85 पे आ जाएगी और 70 पे आ जाएगी, फिर 65 पे। तो सारी चीज थोड़ा आप लोग ध्यान रखें मेरा, ठीक है। क्योंकि केजरीवाल को सत्ता में मीडिया हिलाया था देश की, आप थोड़ा सा ध्यान मेरा दे दो ना, दुकानें बंद कर